SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग करवा रही है, उस पर डिबेट शुरू ही हुई कि एक और बड़ा मामला आ गया और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। और इस बार राजनीतिक बवाल है 130वां संशोधन, संविधान संशोधन बिल 2025। ये नई मोदी सरकार की एक नई पहल है और ये जो संविधान संशोधन है, जो नई एक बिल लाई गई है, इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री केंद्र या किसी राज्य सरकार के, ये इस बिल के दायरे में आ जाते हैं। और अगर कोई भी राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री भी, अगर उन्हें अरेस्ट किया गया किसी भी बड़े सेक्शन के तहत, जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा सजा हो सकती है, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को अरेस्ट किया गया और 30 दिन की न्यायिक हिरासत पर वो बने रहे, यानी कि अगर 30 दिन जेल में रहे या पुलिस कस्टडी में रहे, तो फिर उनकी कुर्सी चली जाएगी। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी संशोधन है। इस देश में एक जमाना यह भी था कि नेता कहते थे थोड़ी भोरी चोरी तो चलती है, और राजीव गांधी ने कहा हर 1 रुपए के 5 या 10 या 15 पैसे लोगों तक पहुंचते, बाकी तो हमारे जेब में जाते हैं। और आज देखिए, इतना बड़ा संशोधन, इतनी बड़ी चेंज लाने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार क्या कह रही है? कह रहे हैं कि जेल के 31वें दिन पर उनका पद चला जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस देश में अगर जेल जाने पर एक क्लर्क, एक लोअर या अपर डिवीजन क्लर्क की नौकरी चली जाती है, तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी सेफ क्यों है? देखिए सोच, ये विजन प्रधानमंत्री की। उन्होंने कहा कि यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री के पद पर है। पहले तो इंदिरा गांधी जैसे जितने प्रधानमंत्री थे, एक दूसरे को बचा कर चलते थे कि भाई कुछ भी हो जाए, किस्सा कुर्सी का है, हमारी कुर्सी ना जाए। आप सोचिए दोस्तों, जब इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने उस समय 39th अमेंडमेंट बिल ले आई, 39वें अमेंडमेंट बिल, जिसने कहा कि प्रधानमंत्री और जो स्पीकर है लोकसभा के, वो न्यायपालिका के अधीन नहीं है। ऐसी सोच थी, ऐसी तानाशाही सोच इंदिरा गांधी की थी। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं ऐसा बिल ले आऊंगा जिससे मेरा पद भी सेफ ना हो। यानी कि कल नरेंद्र मोदी जी को भी अगर कोई बड़े चार्ज पर अरेस्ट किया जाए और 30 दिन वो जेल पे रहे, तो उनकी भी कुर्सी चली जाएगी। ऐसी सोच है प्रधानमंत्री जी की। देखिए दोस्तों, आइडिया क्या है? आइडिया समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि कोई जेल में रहे 30 दिन तो उन्हें मॉरल ग्राउंड पर रिजाइन करना पड़ेगा। आइडिया है मोरालिटी लानी चाहिए हमारे पॉलिटिक्स में, यानी कि राजनीति में एक नैतिक दिशा की जरूरत है। हमारे भारत के राजनीति में नैतिक दिशा स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत नेता आए गए हैं, भाई आया राम गया राम, जिनका सिर्फ एक काम है पैसा अपना जेब में डालना। दूसरी बड़ी बात है कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी, कितना भी बड़ा पद ना हो, उस पर किसी की शक की नजर नहीं होनी चाहिए। यानी कि मंत्रियों को चरित्र और आचरण उनका बिल्कुल साफ, सेफ और संदेश से परे होना चाहिए। यह सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। राहुल गांधी कहते हैं ऐसे कानून तो मैं लाने ही नहीं दूंगा। क्यों भाई राहुल भैया, आपको डर क्या है? आप जेल जाने वाले हैं, और अगर जेल जाएंगे, अगर 30 दिन तक आप जेल में रहेंगे, राहुल बाबा, शायद नेशनल हेराल्ड केस में हो जाए, तो 30वें दिन के बाद, यानी कि 31वें दिन, राहुल बाबा को भी अपना पद छोड़ना होगा। मैं तो यह जानना चाहता हूं, और पूछता है भारत, कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी इसके अधीन है कि नहीं है। मुझे लगता है होना चाहिए।
तीसरी बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, यानी कि संवैधानिक विश्वास का पुनर्स्थापना करना। जिस देश में संवैधानिक विश्वास की पुनर्स्थापना ना हो, वो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? अजीब बात यह है, वही लोग जो ये कहते हैं कि हमारी लोकतंत्र खतरे में है, आज वो कह रहे हैं ये बिल हम लाने नहीं देंगे। क्यों भैया? आपको डर है कि आपकी भी हालत लालू प्रसाद जैसी हो जाएगी, जेल से चलाएंगे आप? वो दिन चले गए। आज के ये जो नई डिजिटल जनरेशन है, ये नहीं चाहती कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देश को या किसी राज्य को जेल से चलाए। आपको याद होगा दोस्तों, जब मैंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क शुरू किया था तो हमारी पहली स्टोरी थी कि लालू प्रसाद और मोहम्मद शहाबुद्दीन माफिया डॉन के बीच में बातचीत, और वो पूरी बातचीत है। आज मैं फिर से सुनाऊंगा, उसको क्लिप रेडी रखे, जहां पे शहाबुद्दीन लालू को कहते हैं कि आपकी पुलिस की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे लोगों को टारगेट किया, और लालू जी कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं अभी अभी कुछ करता हूं। तो ऐसी भी सरकारें चली है हमारे देश में, बिहार में, जो जेल से चलाई गई है रिमोट कंट्रोल से। और वही नेता जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, तो कहते हैं कि हमारी सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण की सोच है, मगर सोच उनकी एक्चुअल रियलिटी में सिर्फ है अपनी स्विस बैंक अकाउंट कैसे वो भरेंगे। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि ये बिल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है आज जिससे गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। आप पर अगर कोई आरोप हो, आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आप एक दिन आपको हिरासत में रखा गया। मगर ये नेता ऐसा समझते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, हमारी तो चलती रहेगी, हमारी लॉटरी लगी हुई है, हम नेता हैं, हम पर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो पूछता है भारत आज कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस कानून के पक्ष में है, फिर जो अभी पीएम पद के रेस में है, क्या वो उसका विरोध कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल आज उन नेताओं से है जो बिल को ड्रैकोनियन यानी कि डेंजरस बता रहे हैं। क्या विपक्ष को इस बात का डर है कि करप्शन से उनकी कुर्सी जाएगी? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। क्या विपक्ष को करप्शन करने के लिए फ्री लाइसेंस चाहिए? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। अरविंद केजरीवाल 175 दिन जेल में रहे, वहीं से उन्होंने सरकार चलाई। सरकार कैसी चली सबने देखा, दिल्ली वासियों ने भी देखा। नतीजा क्या हुआ? केजरीवाल बुरी तरह से चुनाव हार गए। जमुना पूरी तरह से उन्होंने ध्वंस कर दिया। हमारे दिल्ली में ना पानी अवेलेबल थी, ना सुएज चलता था, सब कुछ बंद हो गया था, सिर्फ पॉलिटिक्स होती थी। यह किस्सा कुर्सी का इस देश में कब तक चलेगा? यह सवाल मैं नहीं, यह सवाल पूछता है भारत। यह कुर्सी से चिपके, यह चिपको मूवमेंट जो है हमारी, कि हम फेविकॉल से चिपके रहेंगे मगर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लोग मर जाए, दंगे हो जाए, मगर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। यह किस्सा कुर्सी का 2025 में चल सकता है क्या? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ आप भी पूछता है सारा भारत। यह लाइसेंस विपक्ष को क्या दिया जाना चाहिए? यह सवाल आप पूछता है सारा भारत। और क्राइम और कुर्सी, यह क्राइम और कुर्सी का खेल कब बंद होगा? यह सवाल अकेला अर्नब गोस्वामी नहीं, अर्नब गोस्वामी नहीं दोस्तों, कोल्हापुर से मथुरा तक पूछता है सारा भारत। क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था। भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। बिहार के गया जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खींची गई लक्ष्मण रेखा को और मजबूत कर दिया। 130वें संविधान संशोधन विधेयक का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि मंच से ऐलान कर दिया कि भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री,
उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। भ्रष्टाचार विरोधी महायुद्ध में विधायिका के खिलाफ कार्रवाई करने वाला कानून भले ही विपक्षी दलों को बर्दाश्त ना हो रहा हो, भले ही करप्शन के खिलाफ इस जंग में नेताओं की जवाबदेही और नैतिकता फिक्स करने वाले इस कानून से विपक्षी दल बौखलाए हुए हों, भले ही वो इस कानून की प्रतियां फाड़कर संसद में उछाल दें, लेकिन मोदी सरकार ने ठान लिया है कि भारत की राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये बहुत गुस्से में हैं और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है। तो सवाल ये कि जब देश का प्रधानमंत्री खुद राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? जब देश का प्रधानमंत्री खुद करप्शन के खिलाफ कड़ा कानून लाना चाहता है तो विपक्ष हंगामा क्यों काट रहा है? क्या विपक्षी दलों को इस बात का डर सता रहा है कि करप्शन किया तो कुर्सी छोड़नी होगी? क्या विपक्ष इस बात से परेशान है कि अब जेल से सरकार कैसे चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में बैकफुट पर है?